हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है। सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किया। पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज। द ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स ऑन विच ₹75 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का क्या मतलब है आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि सारे शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया है, बट एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स लिए थे, उसने सिर्फ 75 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया था। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 500 शेयर्स ऑन विच ₹75 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। कंपनी को इस 500 शेयर्स पे सिर्फ 75 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट रिसीव हुआ था। कंपनी को सिर्फ 75 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिसीव हुआ था। उसके बाद उस शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने इस 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, एंड 300 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹60 ईच फुली पेड अप। एंड उस 500 में से कंपनी ने 300 शेयर्स को री इशू कर दिया। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, शो द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। इसमें हमें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी बिल्कुल 34 जैसा ही है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम इशूड कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 20,000 इंटू 100 ये हो जाएगा 20 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने टोटल 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आप लोग को कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो जब आपके क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू ना दिया रहा है तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखते हैं। ओके, कंपनी ने फुल पेमेंट मांगा था शेयर होल्डर्स से। एंड उसके बाद सब्सक्राइब शेयर्स कितने लिखेंगे, तो ये वाला भी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए। कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स इश्यू किए एंड टोटल पब्लिक ने 20,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, जिसमें से एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स लिए थे, उसने फुल पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने इस 500 में से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया। आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर पे हम क्या लिखते हैं, कौन सा शेयर लिखते हैं, कितना शेयर लिखेंगे हम, 20,000 में से जिस शेयर को कंपनी ने कैंसिल किया है उस शेयर को हम 20,000 में से माइनस करेंगे। तो टोटल देखिए, कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, बट उसमें से कंपनी ने 300 शेयर्स को री इशू कर दिया है। तो इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ 200 शेयर्स को कैंसिल किए हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे 200, ये हो जाएगा 19,800। ये 19,800 आ जाएगा सब्सक्राइब शेयर। यहाँ लिखेंगे 19,800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 19,800 शेयर्स पे फुल पेमेंट आ गए। यहाँ लिखेंगे टोटल करके, अंदर लिखेंगे 19,80,000। इसके बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया है, कंपनी जिस शेयर को कैंसिल करती है उस पे फॉरफीचर पे जितना भी प्रॉफिट आता है उसको हम ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे कंपनी ने 200 शेयर्स को कैंसिल किया है, तो 200 पे जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको हम फॉरफीचर में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे ऐड शेयर फॉरफीचर। उसके बाद हम आगे का करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर वाला। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर
यहाँ आप कॉल्स इन एरियर लिख लो या फिर अनपेड कॉल्स लिख लो, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, उसके बाद देखिए यहाँ शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा था, टोटल 100 रुपए के हिसाब से मांगा था, तो यहां हो जाएगा 500 इंटू 100, ये हो जाएगा 50,000। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000। उसके बाद कॉल सिनेरियो में क्या आ जाएगा, जिस कॉल का पेमेंट नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स उसको हम इसमें लिखते हैं ना, तो जिस शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स लिए थे उसने सिर्फ 75 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया था। टोटल उसे 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, बट उसने सिर्फ 75 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया। कितने रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं किया था, 100 माइनस 75, 25 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं किया था। तो ये आ जाएगा कॉल सिनेरियो में 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,500 का उसने पेमेंट नहीं किया। ओके, एंड शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, तो उसने 75 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया था, वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी, तो ये हो जाएगा 37,500। शेयर फॉर फीचर वाली एंट्री हमारी बन गई। समझ में आया होगा आप लोगों को, ये आ गया। अब देखिए यहाँ शेयर फॉर फीचर में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये वाला तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो 500 के हिसाब से है, बट कंपनी ने 200 शेयर्स को कैंसिल किए हैं। 200 शेयर्स पे जितने भी प्रॉफिट आएंगे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे 500 शेयर्स पे 37,500 का प्रॉफिट आया है फॉर फीचर पे, तो हमें 200 शेयर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25, 7,500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 15,000 आया। 200 शेयर्स पे 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है फॉर फीचर पे, तो इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, ये 19,95,000 आ गया हमारा शेयर कैपिटल। समझ में आया। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में 34 में भी मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया था, कंपनी ने जिस शेयर को कैंसिल किया था उसी पे जो प्रॉफिट आया था फॉर फीचर पे उसी को हमने यहाँ पे ऐड किया था। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, कंपनी ने 200 शेयर्स को कैंसिल किया है, तो 200 शेयर्स पे जितने भी प्रॉफिट आएंगे फॉर फीचर पे उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, ये तो हो गया स्टूडेंट, शेयर कैपिटल आ गया, बट हमें इस क्वेश्चन में पूरा बैलेंस शीट बनाना है। सिर्फ शेयर कैपिटल शो नहीं करना है, इसमें हमें एसेट साइड भी एंड लायबिलिटी साइड दोनों साइड हमें शो करना है बैलेंस शीट में। तो उसके लिए हमें कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, क्योंकि कंपनी ने री इशू भी किया है, तो शेयर फॉर फीचर वाला जो अमाउंट आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, तो री इशू वाली भी हम एंट्री कर लेंगे। क्या हो जाती है री इशू वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 60 रुपए के हिसाब से कंपनी ने री इशू किया है, इसका मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पर री इशू किया है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाली एंट्री यही होती है। टू शेयर कैपिटल, बैंक में कितना चला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इनटू पेड अप वैल्यू। कंपनी ने 60 रुपए के हिसाब से मांगा था, तो शेयर होल्डर्स ने 60 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया होगा, कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, पर शेयर का वैल्यू 100 रुपीज था, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30,000। एंड शेयर फॉर फीचर में कितना हो जाएगा, तो कितने का डिस्काउंट दिया कंपनी ने री इशू के टाइम में, 300 इंटू 100 माइनस 60, 100 रुपए का शेयर था, पर शेयर का वैल्यू 100 रुपए था, बट कंपनी ने 60 पे री इशू किया है, इट मींस 40 का डिस्काउंट मिल गया शेयर होल्डर्स को, तो 300 इंटू 40 हो जाएगा 12,000। री इशू वाली भी एंट्री हमने कर ली। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इसके बाद फॉर फीचर वाले अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो वाली एंट्री देखिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे
देखिए क्रेडिट साइड वाले को डेबिट साइड वाले से माइनस करके अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 500 के हिसाब से यहाँ फॉर फ्यूचर में लिखा गया है एंड यहाँ पे टोटल शेयर को कंपनी ने री इश्यू नहीं किया है। समझिए, टोटल 500 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है, जिसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू किया है। तो ऐसे केस में हम कैपिटल रिजर्व में कैसे लिखते हैं अमाउंट? तो 37,500 का प्रॉफिट 500 शेयर्स पे आया है तो 300 पे कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25, कितना हो जाएगा? 22,500। 22,500 आ रहा है। 22,500 में से हम 12,000 को माइनस करके ही यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 500 के हिसाब से फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट है, हमें 300 के हिसाब से पहले निकालना होगा, उसके बाद हमें माइनस करके लिखना है। ओके, ये हो जाएगा 10,500। 10,500 हम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व में। हो गया, जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। नोट्स टू अकाउंट्स भी हम पूरा कर लेंगे। नोट्स टू अकाउंट में कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है ना, तो यहां लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना आया हमारा? 10,500। यहां लिख देंगे 10,500। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैपिटल रिजर्व एंड कैश एट बैंक की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें टोटल बैलेंस शीट बनाना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करके नहीं दिखाना है। ओके, तो हमें ये नोट्स टू अकाउंट्स में इन दोनों की भी एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ हो जाएगा कैश एट बैंक। बैंक में कितना डिपॉजिट होगा? 19,95,000 शेयर कैपिटल का प्लस कैपिटल रिजर्व का, ये दोनों अमाउंट चला जाएगा बैंक में। जाएगा ना? अगर इसमें जर्नल एंट्री बनाना होता तो बैंक में इतना ही आता। टोटल हो जाएगा ये 20,05,500, ये चला जाएगा बैंक में। अब देखिए बैलेंस शीट हम करेंगे तो बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, एंड उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में टोटल हो जाएगा 19,95,000 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये हो जाएगा 10,500। इस साइड हम टोटल कर देंगे, ये लायबिलिटी साइड है तो कितना हो जाएगा? ये 20,05,500 एंड इसके बाद लिख देंगे एसेट्स, एंड एसेट्स में आ जाएगा करंट एसेट एंड उसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश को हम करंट एसेट कहते हैं ना, तो ये चला जाएगा करंट एसेट में एंड यहाँ हो जाएगा 20,05,500। कैश एट बैंक में 20,05,500 कहाँ से आया? तो बहुत सिंपल है ये जानना। बैंक में 19,95,000 शेयर कैपिटल वाला डिपॉजिट किया जाएगा एंड 10,500 कैपिटल रिजर्व वाला डिपॉजिट किया जाएगा। ओके, 15,000 एंड 10,500 का प्रॉफिट हुआ है एंड ये 19,80,000 शेयर कैपिटल पे आया था, तो ये टोटल अमाउंट चला जाएगा बैंक में। ये बन गया हमारा बैलेंस शीट। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग के क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि हमें फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट भी बनाना है, तो बहुत सिंपल है वो बनाना। अगर हमारी जनरल एंट्री बन गई तो वो बहुत ही इजीली बन जाएगी। देखिए
यहां लिख लेंगे फॉर फीचर शेयर अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें फॉर फीचर शेयर अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉर फीचर है ना, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में शेयर फॉर फीचर है एंड डेबिट साइड में शेयर कैपिटल है। यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट साइड में है तो इसमें क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई शेयर कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लेना, ये आप लोग को अपने फेयर कॉपी में बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके गिवन है कि ये बनाना है। तो कितना अमाउंट चला जाएगा, 50,000 नहीं जाएगा, फॉर फीचर के सामने वाला अमाउंट जाएगा। एंड उसके बाद सेकेंड एंट्री देखिए, शेयर फॉर फीचर यहाँ डेबिट में है एंड शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट में है। तो यहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट में है तो इधर चला जाएगा डेबिट में, यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा फॉर फीचर के सामने वाला, ये हो जाएगा 12,000। एंड लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर यहाँ डेबिट में है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में है, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ क्रेडिट में है तो डेबिट में चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट चला जाएगा 10,500 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 37,500 माइनस 22,500 ये हो जाएगा 15,000। इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस CD। टोटल कर लो 37,500 एंड 37,500। अगर आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा तो फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारा बन गया। यहाँ देखिए आंसर हम देखेंगे, कैपिटल रिजर्व 10,500 हम लोग का आ गया 10,500 एंड फॉर फ्यूचर का बैलेंस 15,000 आया हमारा एंड बैलेंस शीट का टोटल 20,05,500। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 हमने कंप्लीट कर लिया। So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.